यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। देखिए, जिसमें कि पहला सेल ऑर्गेनेल है सेल सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें कि पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जब हमने सेल बनाई थी तो उसकी एक बाहरी लेयर बनाई थी, सबसे आउटर लेयर, ठीक है। तो यही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है, डबल लेयर होती है। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसकी जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर होती है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है, सेल की जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कि दो लेयर्स पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर वाली होगी उसको बोला हमने आउटर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोला हमने इनर मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों ये किसी सेल में पाई जाती है। अगर ये नहीं पाई जाएगी तो सेल में फंक्शन कैसे अफेक्टेड होंगे। तो देखिए, इसका पहला फंक्शन है, फंक्शन हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। सबसे इसका पहला फंक्शन है शेप एंड सपोर्ट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल को क्या देती है, शेप देती है। एक प्रॉपर इसको शेप दिया है, जैसे कि ये सेल इसमें कैसे दिख रही है, स्फेरिकल दिख रही है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होगी, ठीक है, तो तब इसका शेप रेक्टेंगुलर होगा, या अगर ये ओवल होगी तो सेल का शेप ओवल होगा। तो कई सारी तरह की सेल होती है जो कि ये सेल का क्या, एक शेप डिसाइड करती है। और दूसरा, ये सेल को क्या देती है, सपोर्ट देती है। सपोर्ट मीन्स एक टर्जिडिटी देती है सेल। टर्जिडिटी का मतलब है कि सेल को एक टाइटनेस देती है, मतलब लूज सेल नहीं है, सेल क्या है, टाइट है इसकी वजह से। तो पहला जो पॉइंट हो गया वो हो गया शेप एंड सपोर्ट। दूसरा आता है एक्ट एज मैकेनिकल मैकेनिकल बैरियर। ये जो है मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, मतलब जो जो चीजें सेल के अंदर है वो बाहर जा सकती हैं, और जो बाहर है वो अंदर आ सकती है, ठीक है, जितनी भी सेल को जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा इसका पॉइंट है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है और डिफ्यूजन होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मटेरियल का इनकमिंग और आउटगोइंग होती है, और डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और किसके थ्रू होता है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और दूसरी तरफ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए, इसका पहला जो फंक्शन है वो हो गया शेप एंड सपोर्ट। दूसरा हो गया मैकेनिकल बैरियर,
तीसरा हो गया फिजिकल एक्टिविटी, और एक फोर्थ फंक्शन है इसका प्रोटेक्शनल। प्रोटेक्शनल मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सबको क्या है, जो आउटर इन्वायरमेंट से डैमेज हो रहे हैं उन सभी डैमेज से सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो इट एक्ट एज द प्रोटेक्शनल ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन। क्वेश्चन आपके इसी में ही आते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके फंक्शन बताइए। स्ट्रक्चर तो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन मेन है इसके फंक्शंस, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप देखिए, इसको समझिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपका कमेंट जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसे क्लेरिफाई करने का पूरी कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।